जी अस्सलाम वालेकुम। उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं शहजाद जावेद और आप ये पीछे देख के हैरान हो रहे होंगे कि मैं किसी कच्ची बस्ती में आया हुआ हूं। जी नहीं, मैं इस वक्त लाहौर के एक पोश इलाके में मौजूद हूं जिसका नाम है मॉडल टाउन। मॉडल टाउन, जी हाँ, जहां पर मुल्क के वज़ीर आज़म का भी घर है। ये वो मॉडल टाउन है जहां पर वज़ीर आज़म की पूरी फैमिली भी रहती है और साबिक वज़ीर आज़म साहब की भी फैमिली रहती है। इस वक्त आप देख सकते हैं पीछे जो रोड का हाल है, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें, जगह जगह पर गड्ढे खोदे हुए हैं और दरमियान में से सड़क को बिल्कुल तोड़ा गया है। और ये थोड़ा सा पैच नहीं, बल्कि अगर आप लिंक रोड से इत्तफाक हॉस्पिटल की तरफ आएँ तो ये पूरी रोड ही बिल्कुल ऐसे है और गलियों के अंदर भी जगह जगह पर खुदाई की गई है। अब सवाल पैदा होता है कि खुदाई की क्यों गई है, खुदाई करने का मकसद क्या था। कहा यह जाता है कि वासा ने यहाँ पर सीवरेज लाइन डालनी थी। सीवरेज लाइन तो डल गई, मगर वासा ने बाकी तमाम काम छोड़ दिया। जब यहाँ के लोग रिहायशी वासा के पास गए और वासा को कहा कि भाई ये क्या कर दिया, हमारे लिए तो और मुश्किलात पैदा कर दी, तो एमडी वासा का कहना था कि भाई हमारे पास फंड्स ख़त्म हो गए हैं। अब इसके ज़िम्मेदार कौन है? क्या आवाम है जो डेली बेसिस पर मुश्किलात भुगत रही हैं? ये पीछे देख सकते हैं जितनी ट्रैफिक जा रही है वो मुश्किलात में है, साइड्स पर होकर गुजर रहे हैं, रोड्स नहीं बने हुए। कहा तो ये जा रहा है, यहाँ पर कुछ रिहायशी मौजूद थे, उनसे बात हुई कि पिछले हालिया होने वाली बारिशों में यहाँ पर गाड़ियाँ भी जो है वो ज़मीन में धंसी हुई नज़र देखी जा चुकी हैं। और अभी कुछ दिन आप ये देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं इस वक्त के जो गली की सूरत हाल है, जगह जगह से गली बैठी हुई है। सीवरेज तो डाल दिया, एक अजाब से तो आवाम को निकाल दिया, मगर दूसरे अजाब में वासा ने डाल दिया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनका कारोबार भी मुसलसल तौर पर मुतासिर हो रहा है। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस सारी सूरत हाल का कौन है जिम्मेदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र जी। ये आपकी दुकान है और उसके बिल्कुल सामने ही ये रोड की खस्ता हाली, और इसके बारे में कौन है इसका जिम्मेदार, किसको समझते हैं और क्या वजह क्या है इसी तरह रहने की? भाई ये 8 माह हो गए हैं इसको, ये रोड की खुदाई हुई, पाइप डाले गए, उसके बाद इसको छोड़ के चले गए। और ये मेन आर्टरी थी फिरोजपुर रोड से लिंक रोड तक की, लेकिन इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। जो भी है जिम्मेदार इस डिले का, इस करप्शन का, उस तक बात पहुंचनी चाहिए कि एक मेन आर्टरी थी, क्योंकि मॉडल टाउन के तमाम गेट बंद होते हैं, वहाँ आम इंसान का जाना या उसकी सवारी अलाउड नहीं है। कुछ देर के लिए ये लोग वक्त ये गेट खोलते हैं तो हमारा आना जाना हो जाता है, वरना हर शख्स जो कि फिरोजपुर रोड से मॉडल टाउन जा रहा है, या आर ब्लॉक का रिहायशी है, क्यू ब्लॉक का रिहायशी है, बाकी तमाम इलाके जितने मुल्हिका हैं यहाँ पे, उन सब को मजबूरन इस रोड से गुजरना पड़ता है। हम कारोबारी अफराद का यहाँ पर करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। आप ये देखिए, मैं अपने पैसों से खुद ये भर्ती करवाता हूँ ताकि गाड़ियाँ ना फंसें। हर बारिश के बाद मेरी ये रूटीन है कि मैं यहाँ पर हज़ारों रुपए दे के यहाँ पर भर्ती करवाता हूँ, मजदूर लगवाता हूँ, ताकि यहाँ पर इतना इस काबिल हो जाए रोड के यहाँ पर गाड़ियाँ गुजर सकें। लेकिन किसी को एहसास नहीं है, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, और इस सब मामले को मेरा ख्याल है कहीं किसी बड़े लेवल पे टेकअप करना पड़ेगा। आपकी किसी इंतज़ामिया से या मॉडल टाउन की अपनी जो इंतज़ामिया है इससे कोई बात हुई, उनका क्या कहना है? नहीं, मॉडल टाउन इंतज़ामिया इस मामले में बिल्कुल कोई हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि ये एलडीए का प्रोजेक्ट है, ये मॉडल टाउन सोसाइटी का प्रोजेक्ट नहीं है। तो जाहिर है ज़िम्मेदार भी एलडीए ही है, उसी ने खुदाई की है, उसी के तमाम अफराद, उसी की मशीनरी आई है। 18-18 फुट गहरे यहाँ पर पाइप डाले गए हैं। पता नहीं, बहरहाल अब ये छोड़ के चले गए। 8 माह से हम लोग इस अजाब में मुब्तला हैं, पता नहीं कब जान छूटेगी इससे। जी बिल्कुल, ये तो कारोबारी शख्सियात जो हैं वो बेहतर जान सकती हैं, किसी का 8 महीने से नुकसान हो रहा हो तो उस पर क्या गुजरती है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ रिहायशी भी मौजूद हैं जिनके घर हैं यहाँ पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये क्या सूरत हाल है, क्या मसले मसाइल हैं, कब से हैं, क्यों हैं, कैसी मुश्किलात हैं आपको? सर, ये दिसंबर 2022 से वासा वालों ने पाइप्स के लिए खुदाई की थी यहाँ पर, और जाना उन्होंने पानी के सीवरेज के पाइप जाना वो यहाँ पे जाना वो डाले थे। उसके बाद अब आप हाल देख लें सड़कों का, और जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। अब ये रात को मॉडल टाउन सोसाइटी वाले 9 बजे गेट बंद कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग अपने घरों में कैसे पहुँचें? किसी को कोई भी एहसास नहीं है कि हम लोग घरों में रात को कैसे आते हैं, या बारिश होती है। मैं उस दिन रात को बारिश हुई है, मैं रात को वहाँ घर इतनी मुश्किल से पहुँचा हूँ कि मोटरसाइकिल मेरी पानी में ना धंस जाए, या मैं ज़ख्मी ना हो जाऊँ, या मेरी कोई टांग ना टूट जाए।
कोई भी इन चीज़ों को हम लोग फेस कर रहे हैं। यहाँ के मॉडल टाउन जो है ना, जो मॉडल टाउन में क्यू ब्लॉक में, आर ब्लॉक में जो लोग रह रहे हैं वो फेस कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि कितनी ट्रैफिक का जो है ना वो इशू है, कि अगर ये रोड क्लियर हो जाए या रोड बन जाए तो लोगों को कितनी आसानी हो। यहाँ पर कोई ट्रैफिक के हादसात भी देखने में आए हैं सामने? जी जी, मेरे सामने ट्रैफिक के हादसा, 2-3 गाड़ियाँ जो है ना वो पानी के अंदर धंस गई, और वो बेचारे जो है ना वो यारो मददगार खड़े हुए थे कि आप कैसे जो है ना उनकी गाड़ियाँ निकलें। इस चीज़ को अगर मैं एहसास करूँ कि अगर मेरी गाड़ी पानी के अंदर धंस जाए तो मैं उसको किस तरह कैसे प्रॉब्लम फेस करूँगा, ये लोगों को सोचना चाहिए। और जो भी वासा वाले हैं या एलडीए वाले हैं या जो सीएम साहब हैं या पीएम साहब हैं, उनको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि लोग किस अज़ियत से गुजर रहे हैं। ये हल्का किसका कहलाता है? यहाँ पर कौन एमएनए, एमपीए, किसी ने आपकी बात सुनी, कोई गया उनके पास, कोई बात हुई? यहाँ पे पीटीआई के थे शफकत महमूद साहब एमएनए, और एमपीए का मुझे नहीं अभी एग्जैक्टली, चौधरी इजाज चौधरी साहब का भी कहते हैं। कोई कहता है जी इजाज चौधरी साहब ने जाना वो इसकी खुदाई करवाई, कोई कहता है जी वासा वालों ने खुदाई करवाई। लेकिन जिसने भी खुदाई करवाई है भाई, ये इसको रोड को ठीक तो करें। आप देखेंगे कितनी प्रॉब्लम को हम जो है ना वो फेस कर रहे हैं। पानी अगर यहाँ पे बारिश हो जाए तो पानी जो है ना 2-2 फुट 2.5 फुट पानी होता है, और ऊपर से गड्ढे होते हैं। हमें ये डर होता है कि हमें तो नहीं ना पता कि किस जगह पे गड्ढा है, और हम जो है ना हमारी बाइक जो है या कार जो है वो अंदर धंस जाए, हम कितने जो है ना वो प्रॉब्लम में जाना वो आ जाएंगे। यकीन माने ये 10 कदम पे यहाँ पर मस्जिद है, लेकिन हमारी नमाजें क़ज़ा होती हैं इस वजह से कि हम मस्जिद तक नहीं पहुँच सकते। इससे बड़ा अजाब और क्या होगा हमारे लिए, यहाँ रहने वालों के लिए, कारोबार करने वालों के लिए। तो ये मेरा ख्याल है, इसको ना अब किसी न किसी हद तक इसको सॉल्व करवाना चाहिए। ये ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता मज़ीद। जी जी बिल्कुल, इस मामले को इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता। आइए मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। ये जा रहा है कि ये मॉडल टाउन का इलाका है। ये मॉडल टाउन का इलाका जो है वो एक पोश इलाका समझा जाता है लाहौर का। तो मॉडल टाउन की इंतज़ामिया क्या कहती है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि ये मॉडल टाउन सोसाइटी के अंदर नहीं आता, ये दोनों एलडीए और उसके दरमियान में रोड है ये हमारी। और यहाँ पे अगर रूट होता सीएम का या पीएम का होता तो शायद ये बन जाती है, इसका सुधर जाता कुछ। तो चंद गज़ के फासले पे ही मेरे ख्याल से उनका घर है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो यहाँ पे इंटर नहीं होते, यहाँ पे आते नहीं है, तो इसीलिए ये सूरत हाल बनी हुई है यहाँ पे। इसलिए ये सूरत लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है बड़ी तादाद में। और यहाँ पे जो रिहायशी हैं उनका यहाँ पर गुजरना मुहाल हुआ है। लोग नमाज पढ़ने से कासिर हैं, और बाइक्स, गाड़ियाँ बारिशों के दिनों में सब जो है वो हमें रिहायशी बता रहे हैं कि यहाँ पर फंसी हुई नज़र आती हैं। लोगों को डर होता है कहीं पे भी खड्डे में वो ना गिर जाए। यहाँ पर कुछ और रिहायशी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो कितने अरसे से ये कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक सर, सब खैरियत। ये मॉडल टाउन का ये इलाका है। मियाँ साहब का इलाका है ये साथ ही है। मियाँ साहब कभी इधर नहीं आए, कम से कम 1 साल हो गया। बड़ा रश, ये देखें बच्चों के, हम पेपर लेने गए थे, अभी फ़ोन आया तो बच्चों के पैर देख लें, हालत देख लें, ये क्या खस्ता हालत है, बेकार हालत है। 1 साल से ऐसे बस छोड़ के चले गए हैं, दोबारा कोई भी नहीं इधर आता है। इधर का नाज़म नहीं आता, कोई इधर का कोई भी नहीं आता, मतलब हो ना कोई सियासतदान, कोई नहीं आता। इतनी बच्चों को परेशानी होती है, चिकट स्कूल आना जाना। कहा यह जाता है कि वफाकी वजीर तलीम का ये इलाका है, और यहाँ पर जो एमपीए हैं वो भी चौधरी इजाज साहब हैं। दोनों का ही ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जिनकी पहले यहाँ पर हुकूमत थी। तो क्या किसी आला हुकाम ने बात नहीं सुनी अब तक? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। 1 साल हो गया, कोई भी नहीं आया। ये देख लें बच्चे हमारे साथ हैं, ये देखें वॉचर लेने गए थे, सारे पैर लिपट गए, बच्चा उधर बैठ गया मेरा। तो ये हमारे घर के गली ये, मगर हमको ऊपर से आना पड़ता है कहीं दूर से। तो कोई हुकाम को कोई पैगाम देना चाहें इस हवाले से? मेहरबानी होगी कोई नज़रअंदाज करें, इधर को देखें, चक्कर लगाएं। जी, इस सब का जिम्मेदार कौन है? सवाल तो आवाम का है, मगर जवाब कोई नहीं देना चाहता, क्योंकि बेचारी आवाम है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान शहजाद जावेद को और कैमरामैन ताहिर हुसैन खोकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।